नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन को गणपति जी को ध्याते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो आज गणेश मंदिर जाइए और थोड़े से मैं उपाय बताऊंगी। शुरुआत वास्तु से करती हूँ, फिर थोड़े से उपाय, आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान में देने की कोशिश करूंगी। वास्तु की बात करें तो कल मैंने फर्श का कलर के बारे में बात की थी। घर का फर्श कैसा होना चाहिए, तो दक्षिण में रेड स्टोन या लाल रंग लगा सकते हैं और नेचुरल स्टोन या मार्बल लगाना चाहिए। ये नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात करते हैं। चतुर्दशी तिथि आज रात 9:50 तक रहेगी, फिर पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि में आपको सिल्वर से कनेक्टेड रहना चाहिए। आज ही सिल्वर कुछ चीज़ें धारण कर सकते हैं या अपने पास सिल्वर की चीज़ें रखें, तो उससे पॉजिटिव ऊर्जा आएंगी। आज सुबह 7:40 तक वैदिक योग था और उसके बाद विषकंभ योग लग गया है। तो विषकंभ जो शुभ नहीं होता है, तो उसमें कोई कार्य शुभ नहीं होता है। और आज पूरा दिन, पूरी रात से कल सुबह 8:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु, वसु मतलब अपने आप में शुभता, उदारता, धन, सौभाग्य का स्वामी है। वसु मतलब पुनर्सौभाग्यशाली होना। पुनर्वसु मतलब पुनः सौभाग्यशाली होना। तो इसमें सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। तो इसका जो स्वामी है वो बृहस्पति है। उसका मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः। और इसका संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है। तो बांस के पौधे की आज उपासना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज रात 9:50 से कल सुबह 10:37 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। यह शुभ भद्रा है। जब चंद्रमा मीन राशि में आता है तो अशुभ भद्रा रहती है। अशुभ भद्रा में विवाह, मुंडन, ग्रह प्रवेश, प्रजोप्ति यज्ञ नहीं किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। इसके लिए आज 1:37 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी, उसके बाद पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। तो भगवान गणेश के चरणों को छूकर आज प्रणाम करना चाहिए। आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन आज श्री गणेश की पूजा उपासना करते हैं। तो गणेश जी के चरणों को छूकर प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं और 21 बार मंत्र जाप करना है, श्री गणेशाय नमः। ऐसा तो आपके रिश्ते सबसे मजबूत होंगे। गणेश जी की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा घी मिलाकर उन्हें तिलक कीजिए और घी का दीपक जलाना है। आज आपको श्री गणेश की उपासना करनी है, तो मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। और वक्रतुंडाय हुम ऐसा 21 बार जाप करें, मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। श्री गणेश को नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे से उपाय हैं। केले लेकर अपने बेटे को खाने के लिए दें। आज केले बांटें तो घर में, परिवार में सुख समृद्धि आएगी। अन्य बच्चों को या भतीजे या भांजे को भी दे सकते हैं। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर इष्ट देव का ध्यान करें। अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं तो जीवन की गति बढ़ेगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर में कुत्ता पालें। कुत्ता नहीं पाल सकते तो कुत्ते को रोटी खिलाएं। रोज कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। स्नान के बाद इमली का पैकेट गणेश मंदिर में चढ़ाएं तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यात्रा के दौरान अपने पास एक पीले रंग का नींबू रखें तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी। वापस आकर नींबू को बहते जल में प्रवाहित करें। कोई विशेष कार्य से जा रहे हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। घी, पिसी हुई शक्कर और सफेद तिल के लड्डू बनाएं। लड्डू से भगवान गणेश को भोग लगाएं तो नौकरी संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लड्डू न बना पाए तो ये चीजें मंदिर में दान कर दें। तिल का दान करना है। किसी मंदिर या धर्म स्थल पर कंबल का दान भी कर सकते हैं, वो शुभ होता है।
भगवान श्री गणेश की उपासना करनी है आज, तो सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। और श्री गणेश का मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए। गण गणपते नमः ऐसा मंत्र है, उसको मंत्र जाप करके दुर्वा चढ़ाएं। तो ये छोटे से उपाय थे जो आपको करके आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो आज गणेश जी की पूजा आराधना करें। आज का शुभ दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन आप बुध के उपाय के लिए, अगर बुध अच्छी स्थान स्थिति पर नहीं है आपके कुंडली में, तो उसके उपाय के लिए, और राहु केतु के उपाय के लिए भी बुधवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। आइए कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुख या दुख हम दोनों हमें भोगने पड़ते हैं। दुख तो भोगते ही हैं, कहते हैं कि सुख भी हमें भोगना चाहिए। ज़्यादा सुख मिले तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और दुख मिले तो दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों में समानता होनी चाहिए, समान स्थिति में रहना चाहिए। दुख और सुख दोनों ही हमें एक साथ भोगने पड़ते हैं। ये सब मन की फीलिंग्स ही हैं। सुख और दुख क्या है? ये हमारे मन से अंदर की फीलिंग है। जैसे आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे आपने मुझे बहुत हर्ट किया, मुझे बहुत फील हुआ। ऐसे किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए तो आप उसको कैसे बोलते हैं? मुझे बहुत फील हुआ। तो ये हमारे मन की फीलिंग्स ही हैं। दुख क्या है? ये सब मन की फीलिंग्स हैं। दूसरों के शब्द ही हम दिल में लगा लेते हैं। जो वर्ड्स होते हैं ना, 2-4 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिल पर जल्दी छू जाते हैं और दिल से लगा बैठते हैं। चाहे वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, वो सीधा दिल पे असर करती है। अंदर ही अंदर कोई 2 अच्छे शब्द बोल दिया, आपके तारीफ में 2 शब्द बोल दिया, तो अंदर ही अंदर कैसी खुशी फैल जाती है, खुश हो जाते हैं। ये सुख और दुख ना किसी व्यक्ति से मिलता है और ना ही किसी वस्तु में होता है। एग्जाम्पल, कोई किसी को दही बहुत ही पसंद होती है तो वो बहुत दही खाता है, रोज उनको दही चाहिए, अच्छी लगती है। किसी को वो दही को देख के उल्टी आती है, कहते हैं नहीं नहीं, मेरे यहाँ से दही को हटाओ, मुझे दही बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये इंसान के अपने मन की बातें हैं। दही उसे बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो नहीं खाएगा। ये सब हमारे मन में ही है, ये फीलिंग्स ही है। हमारे मन ही कहता है कि हाँ ये अच्छा है, ये फील बुरा है। कभी कभी हमें जैसे ठंडी में हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, लेकिन गर्मी में वही आइसक्रीम हमें बहुत अच्छी लगती है। ठंडी में नहीं खाते, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं, लेकिन गर्मी में वही आइसक्रीम हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये मन के हमारे फीलिंग्स ही हैं। हमारे दुख के कारण क्या होते हैं? हमारे दुख के कारण हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें दुख देते हैं। मेरी बहू आज बहुत सताती है, मेरी बहू मुझे बहुत सताती है, या कोई बहू कहती है मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, दिन रात परेशान करती रहती है। ये सब हमारे कर्म ही हैं जो हमें सताते हैं। ना कोई सास सताती है, ना बहू सताती है। ये उनके रूप लेकर जो हमारे कर्म हैं वो सास बनकर हमें सताती है। हमारे कर्म ही हैं, किसी और को दोष नहीं दे सकते। एक लड़की जो मुझे बहन मानती थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। घर में लोग बहुत परेशान थे, पूजा पाठ करते थे, पंडितों से मिलते थे, कुंडली दिखाते थे, यहाँ वहाँ भटकते थे अच्छे लड़के के चक्कर में, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसका कुछ अच्छी दशा आई तो उसकी शादी हुई। शादी के बाद तो पहले से भी ज़्यादा परेशान रहने लगी। हाँ, ऐसा लगता है कि शादी नहीं हुई होती तो अच्छा होता, तो पहले ही अच्छी थी। इतनी परेशानी के बाद शादी हुई, लेकिन शादी के बाद उसको घर वाले उसको बहुत टॉर्चर करने लगे, ससुराल वाले बहुत परेशान करने लगे, सास बहुत तंग करने लगी। ऐसा लगता था कि ये इसकी शादी ना होती तो अच्छा होता। अब पहले से भी ज़्यादा परेशान रहने लगी, दुखी रहने लगी। तो आखिर सुख इंसान को कहाँ मिलता है? इंसान सुख कहाँ ढूंढे? लोगों को लगता है कि शादी में सुख है तो शादी करा लेते हैं, फिर लगता है कि बच्चों में सुख है। सुख आखिर है कहाँ? किसी को पता है? सुख कहीं नहीं मिलता है। कभी कभी लगता है कि घर के बाहर जाएं, घर में बहुत घुटन सी होने लगती है। कोई ऐसा एक दिन होता है कि घर में बैठ नहीं सकते, घर में बहुत घुटन सी होने लगती है, जो पति को फोन करके तुरंत ही कहती है कि घर जल्दी आ जाना, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, मुझे कहीं बाहर लेके चलो, मुझे घर में घुटन सी लगती है। इंसान तो है, होता ही है ये घर। इंसान तो है, उन्हें कभी कभी ऐसा होता है। इंसान की कहानी ही यही है।
कभी कभी मैके जाने का मन करता है लड़कियों को, कभी कभी बहुत मन करता है कि मैके जाके माँ से बात करे, दो बातें करे, 2-4 दिन आराम करने का मन करता है। इंसानी तो है आखिर, अपने घर में मजा नहीं आता है, कभी उनको घुटन सी होने लगती है और कहीं बाहर जाऊं, कहीं 2-4 दिन थोड़ा सा अलग सा फील करूं, ऐसा लगता है। आप सबको पता है कि जीवन में हर किसी को अवकाश चाहिए होता है। अवकाश यानी छुट्टी, छुट्टी चाहिए होती है। इसलिए तो 6 दिन के बाद, 6 दिन काम करने के बाद, लगातार काम करने के बाद संडे को छुट्टी क्यों होती है? इसकी वजह से ही तो होती है। सबको काम के बाद एक दिन तो छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। ये क्या जिंदगी है? औरतों की तो खास करके क्या जिंदगी है? सुबह 6 बजे उठो, बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, उनको तैयार करो, स्कूल भेजो, फिर खाने की तैयारी करो, हस्बैंड को भेजो, हस्बैंड ऑफिस के लिए खाना वगैरह, टिफिन वगैरह रेडी करो। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर बच्चे आते हैं, बच्चे को खाना खिलाओ, पढ़ाई कराओ। फिर रात को सोते वक्त भी चैन नहीं है। रात को सोते वक्त जब सोते हैं तब याद आता है, अरे अरे मैं दही जमाना तो भूल गई, अरे अरे सिलेंडर बंद करना तो भूल ही गई मैं, अरे मुझे तो छोले भिगोने थे, वो भूल गई। तो क्या जिंदगी है ये? रात भर भी आराम नहीं है, सोते वक्त भी आराम नहीं है, सुबह से शाम तक चला चल चला चल, आराम ही नहीं कभी। तो कभी तो 2 घंटे की गैप ले लो। कभी 2 घंटे की गैप जरूरी होती है, 1-2 घंटे की गैप इंसान को जरूरी होती है। अगर वो गैप मिलती भी है ना, अगर थोड़ा सा समय मिल भी जाता है, तो आजकल लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बस फॉरवर्ड करो, शेयर करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, इसको फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड, इस ग्रुप में, उस ग्रुप में, इसको भेजो, उसको भेजो, अरे इसको नहीं भेजा, इसको भेजो। तो उसमें अगर मोबाइल के साथ अगर बैठ गए ना, तो 2-4 घंटे कहाँ निकल जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है। हम वीडियोस तो बदलते रहते हैं, यहाँ वहाँ भेजते रहते हैं, लेकिन टाइम भी बदल जाता है। 2-4 घंटे कहाँ बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इससे अच्छा है, ये मोबाइल लेने से अच्छा है सत्संग में 2-3 घंटे बिताओ। सत्संग में जाना चाहिए, यहाँ कृष्ण कथा सुनना चाहिए, 2 घंटे कथा सुननी चाहिए। कितना सुख मिलेगा, आप जरा जाके देखो सत्संग में, या कृष्ण कथा सुनो। कृष्ण कथा सुनने से ही वो जो गैप जो चाहिए ना, उससे वो गैप आप इस सत्संग में, कृष्ण कथा में ले सकते हैं। थोड़ी सी गैप बहुत जरूरी है, अवकाश बहुत जरूरी है। और फिर वो उस गैप में नाम जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अगर ये थोड़े से ये जो गैप लेंगे ना, और इसमें जो कृष्ण कथा सुनेंगे या कीर्तन सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। जो अधूरा सा लगता है ना जीवन में, वो सब कुछ भर जाएगा, वो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वो थोड़ा सी छुट्टी, थोड़ा सा अवकाश बहुत जरूरी है। तो अवकाश लेके आप सत्संग कीर्तन सुने, नाम जाप करते रहें। नाम जाप से मन में कितनी संतुष्टि आती है, सुख मिलता है। आप करके तो देखिए, भगवान को करीब रख के तो देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये हफ्ता पूरा, आप मैंने बताया था कि आपको राम नाम का जाप करने का है, जय श्री राम या राम रामाय नमः, ऐसा आपको जाप करना है। तो वैसा नाम जाप करते रहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।